देखिए, जब से ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से बात करें तो लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। और अभी मैं आपको चूंकि तस्वीरें 7 LKM से दिखा रही हूँ, जहाँ पे 11 बजे का वो समय दिया गया है जब यहाँ पे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। साथ ही साथ उनसे बात करें तो CDS है और NSA चीफ भी मौजूद रहेंगे। काफ़ी बेहद ही अहम जो है ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि कल मन की बात हुई। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि जिसने भी इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है उसे पूरी तरह से सजा दी जाएगी, कठोरतम सजा दी जाएगी। लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक में हलचल बढ़ी हुई है, लेकिन अभी की ये बैठक बेहद ही अहम होने जा रही है, क्योंकि ऐसे में देखिए पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत अहम और बड़ा फैसला जो है वो भी इंडिया ले सकता है। इसके पहले भी कल भी हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के बीच में बातचीत होती है, बैठक होती है, काफी लंबी वो बैठक चलती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो बैठकों का दौर का जो सिलसिला है वो जारी है और बहुत बड़ा फैसला जो है वो आज यहाँ से लिया ठीक है। आप कह रही हैं फैसला लिया जा सकता है। सुमित, आप वहां मौजूद हैं पहलगाम में, जो घटना हुई, गुस्सा पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। लेकिन भारत एक समझदार देश है। भारत सब कुछ सोच समझ कर करता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी सोच समझ कर कदम उठाया गया था, और आज एक डील भी हो रही है रफाल को लेकर, आज बैठक भी हो रही है, आज फैसला भी लिया जा सकता है। ये तमाम खबरें जोड़कर बताइए जरा, क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, लगातार भारत को पता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक मूव्स जो हैं वो लिए जाने हैं। पाकिस्तान को हर तरह से पूरी तरह जो घेरने की तैयारी जो है भारत की तरफ से की गई है। देखिए, जो फाइनल स्टेप है कि अगर कोई जो है आर्मर एक्शन जो है वो लिया जाए पाकिस्तान पर, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की कमर किस तरीके से तोड़नी है, उसे इंटरनेशनल लेवल पर आखिर कैसे घेरना है, उसकी पूरी तैयारी भारत की तरफ से की गई है। जिसमें सबसे बड़े 5 मूव जो आपने देखे इससे पहले, चाहे वो इंडस ट्रीटी वैली हो, इसके अलावा चाहे वो हाई कमीशन को वापस लाना हो, पाकिस्तान के नागरिकों को बाहर भेजना हो, ये वो तमाम मूव्स थे जिसमें सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर किसी भी तरीके के जो संबंध हैं उसे पूरी तरीके से स्थायी तौर पर खत्म किया जाए। इसके बाद जो है पूरी दुनिया के जो तमाम जो देश हैं उनके राजनयिकों को बुलाया गया, उन्हें सबूत दिए गए हैं। NIA की टीम और जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने उन तमाम इनपुट्स को जुटाया है, उन्हें यह बताया गया है कि आखिर कैसे पाकिस्तान भारत के अंदर जो टेररिस्ट है उन्हें भेज रहा है, आखिर किस तरीके की जो साजिशें वो रच रहा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे एक्सपोज किया गया है। और अब बारी है फाइनल एक्शन की। वो तैयारियां जो भारत की तरफ से की जा रही हैं, तीनों सेनाएं जो है पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुकी हैं। पूरे बॉर्डर के अंदर जो है वो पूरी एक्टिविटी भारत की तरफ से दिख रही है। जो वो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की तरफ से यूट्यूब चैनल्स के जरिए, अपने चैनल्स के जरिए जो है फैलाए जा रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से कट डाउन कर दिया गया है। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें भारत एक कदम आगे इस वक्त पाकिस्तान के नजर आ रहा है, और यही हालत है। देखिए, जब से ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से बात करें तो लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। और अभी मैं आपको चूंकि तस्वीरें 7 LKM से दिखा रही हूँ, जहाँ पे 11 बजे का वो समय दिया गया है जब यहाँ पे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। साथ ही साथ उनसे बात करें तो CDS है और NSA चीफ भी मौजूद रहेंगे। काफ़ी बेहद ही अहम जो है ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि कल मन की बात हुई। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि जिसने भी इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है उसे पूरी तरह से सजा दी जाएगी, कठोरतम सजा दी जाएगी। लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक में हलचल बढ़ी हुई है, लेकिन अभी की ये बैठक बेहद ही अहम होने जा रही है, क्योंकि ऐसे में देखिए पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत अहम और बड़ा फैसला जो है वो भी इंडिया ले सकता है। इसके पहले भी कल भी हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के बीच में बातचीत होती है, बैठक होती है, काफी लंबी वो बैठक चलती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो बैठकों का दौर का जो सिलसिला है वो जारी है और बहुत बड़ा फैसला जो है वो आज यहाँ से लिया जा सकता है। आप कह रही हैं फैसला लिया जा सकता है। सुमित, आप वहां मौजूद हैं पहलगाम में, जो घटना हुई, गुस्सा पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। लेकिन भारत एक समझदार देश है। भारत सब कुछ सोच समझ कर करता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी सोच समझ कर कदम उठाया गया था, और आज एक डील भी हो रही है रफाल को लेकर, आज बैठक भी हो रही है, आज फैसला भी लिया जा सकता है। ये तमाम खबरें जोड़कर बताइए जरा, क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, लगातार भारत को पता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक मूव्स जो हैं वो लिए जाने हैं। पाकिस्तान को हर तरह से पूरी तरह जो घेरने की तैयारी जो है भारत की तरफ से की गई है। देखिए, जो फाइनल स्टेप है कि अगर कोई जो है आर्मर एक्शन जो है वो लिया जाए पाकिस्तान पर, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की कमर किस तरीके से तोड़नी है, उसे इंटरनेशनल लेवल पर आखिर कैसे घेरना है, उसकी पूरी तैयारी भारत की तरफ से की गई है। जिसमें सबसे बड़े 5 मूव जो आपने देखे इससे पहले, चाहे वो इंडस ट्रीटी वैली हो, इसके अलावा चाहे वो हाई कमीशन को वापस लाना हो, पाकिस्तान के नागरिकों को बाहर भेजना हो,
हो, ये वो तमाम मूव्स थे जिसमें सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर किसी भी तरीके के जो संबंध हैं उसे पूरी तरीके से स्थायी तौर पर खत्म किया जाए। इसके बाद जो है पूरी दुनिया के जो तमाम जो देश हैं उनके राजनयिकों को बुलाया गया, उन्हें सबूत दिए गए हैं। एनआईए की टीम और जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने उन तमाम इनपुट्स को जुटाया है, उन्हें ये बताया गया है कि आखिर कैसे पाकिस्तान भारत के अंदर जो टेररिस्ट है उन्हें भेज रहा है, आखिर किस तरीके की जो साजिशें वो रच रहा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे एक्सपोज किया गया है। और अब बारी है फाइनल एक्शन की। वो तैयारियां जो भारत की तरफ से की जा रही हैं, तीनों सेनाएं जो हैं पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुकी हैं, पूरे बॉर्डर के अंदर जो है वो पूरी एक्टिविटी भारत की तरफ से दिख रही है। जो वो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की तरफ से यूट्यूब चैनल्स के जरिए, अपने चैनल्स के जरिए जो है फैलाए जा रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से कट डाउन कर दिया गया है। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें भारत एक कदम आगे इस वक्त पाकिस्तान के नजर आ रहा है और यही हालत है। देखिए, जब से ही पहलगाम आतंकी हमला हुआ है उसके बाद से बात करें तो लगातार देखिए बैठकों का दौर जारी है। और अभी मैं आपको चूंकि तस्वीरें 7 LKM से दिखा रही हूँ, जहाँ पे 11 बजे का वो समय दिया गया है जब यहाँ पे खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। साथ ही साथ उनसे बात करें तो CDS है और NSA चीफ भी मौजूद रहेंगे। काफी बेहद ही अहम जो है ये बैठक बताई जा रही है, क्योंकि कल मन की बात हुई। मन की बात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर पर कहा है कि जिसने भी इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया है उसे पूरी तरह से सजा दी जाएगी, कठोरतम सजा दी जाएगी। लगातार बैठकों का दौर जो है वो देखने को मिल रहा है। जम्मू कश्मीर से लेकर के दिल्ली तक में हलचल बढ़ी हुई है, लेकिन अभी की ये बैठक बेहद ही अहम होने जा रही है, क्योंकि ऐसे में देखिए पाकिस्तान के खिलाफ एक बहुत अहम और बड़ा फैसला जो है वो भी इंडिया ले सकता है। इसके पहले भी कल भी हमने देखा था कि किस तरह से यहाँ पे सेना प्रमुख और रक्षा मंत्री के बीच में बातचीत होती है, बैठक होती है, काफी लंबी वो बैठक चलती है। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये जो बैठकों का दौर का जो सिलसिला है वो जारी है और बहुत बड़ा फैसला जो है वो आज यहाँ से लिया जा सकता है। आप कह रही हैं फैसला लिया जा सकता है। सुमित, आप वहां मौजूद हैं पहलगाम में, जो घटना हुई, गुस्सा पूरे देश में, पूरी दुनिया में देखा जा रहा है। लेकिन भारत एक समझदार देश है, भारत सब कुछ सोच समझ कर करता है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुई तब भी सोच समझ कर कदम उठाया गया था, और आज एक डील भी हो रही है रफाल को लेकर, आज बैठक भी हो रही है, आज फैसला भी लिया जा सकता है। ये तमाम खबरें जोड़कर बताइए जरा, क्या निष्कर्ष निकलता है? देखिए, लगातार भारत को पता है कि किस तरीके से स्ट्रैटेजिक मूव्स जो हैं वो लिए जाने हैं। पाकिस्तान को हर तरह से पूरी तरह जो घेरने की तैयारी जो है भारत की तरफ से की गई है। देखिए, जो फाइनल स्टेप है कि अगर कोई जो है आर्मर एक्शन जो है वो लिया जाए पाकिस्तान पर, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान की कमर किस तरीके से तोड़नी है, उसे इंटरनेशनल लेवल पर आखिर कैसे घेरना है, उसकी पूरी तैयारी भारत की तरफ से की गई है। जिसमें सबसे बड़े 5 मूव जो आपने देखे इससे पहले, चाहे वो इंडस ट्रीटी वैली हो, इसके अलावा चाहे वो हाई कमीशंस को वापस लाना हो, पाकिस्तान के नागरिकों को बाहर भेजना, ये वो तमाम मूव्स थे जिसमें सबसे पहले भारत और पाकिस्तान के बीच में अगर किसी भी तरीके के जो संबंध हैं उसे पूरी तरीके से स्थायी तौर पर खत्म किया जाए। इसके बाद जो है पूरी दुनिया के जो तमाम जो देश हैं उनके राजनयिकों को बुलाया गया, उन्हें सबूत दिए गए हैं। एनआईए की टीम और जो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं जिन्होंने उन तमाम इनपुट्स को जुटाया है, उन्हें ये बताया गया है कि आखिर कैसे पाकिस्तान भारत के अंदर जो टेररिस्ट है उन्हें भेज रहा है, आखिर किस तरीके की जो साजिशें वो रच रहा है, यानी इंटरनेशनल लेवल पर भी उसे एक्सपोज किया गया है। और अब बारी है फाइनल एक्शन की। वो तैयारियां जो भारत की तरफ से की जा रही हैं, तीनों सेनाएं जो हैं पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आ चुकी हैं, पूरे बॉर्डर के अंदर जो है वो पूरी एक्टिविटी भारत की तरफ से दिख रही है। जो वो प्रोपेगेंडा जो पाकिस्तान की तरफ से यूट्यूब चैनल्स के जरिए, अपने चैनल्स के जरिए जो है फैलाए जा रहे हैं, उन्हें पूरी तरीके से कट डाउन कर दिया गया है। ये वो स्ट्रैटेजीज हैं जिसमें भारत एक कदम आगे इस वक्त पाकिस्तान के नजर आ रहा है और यही हालत है।